हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम चंदन जैन है और मैं बैंगलोर से हूँ। ये वीडियो खास करके मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मुझसे क्लासेस ले चुके हैं या लेने वाले हैं। इस वीडियो में खासकर मैं सेफ्टी पिन्स के बारे में बात करने वाली हूँ। जब हम साड़ी पहनते हैं तो ये पिन लगाने वाली दिक्कत सबको आती है और आज मैं तरह-तरह के पिन्स कब कौन-सा पिन कहाँ यूज़ होगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। तो सबसे पहले ये है मेरा बॉक्स जिसमें आप तरह-तरह के पिन्स देख सकते हो। जब पिन लगाते हैं तो साड़ी अ, चाहे किसी भी मटेरियल की हो, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क, कॉटन, ये जो पिन्स मिलते हैं इन्हें प्लीट पिन्स के नाम से भी जाना जाता है और स्टार पिन्स भी कहते हैं। या आपको किसी भी फैंसी स्टोर में मिल जाएगा। इसमें ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये पिन कहाँ लगती हैं? इसके यूजेस क्या हैं? ये आपका फैब्रिक थिन हो या थिक हो, ये आपके प्लीट्स को एकजुट रखेगा। तो ये बहुत ईज़ी है यूज़ करना। बहुत सारे इस्तेमाल के बाद भी ये पिन ख़राब नहीं होती है। इसमें आपको अलग-अलग कलर्स मिल जाएँगे जैसे सिल्वर, गोल्ड, रोज़ गोल्ड, स्टोन्स के साथ कॉपर, ब्लैक कलर, आपकी साड़ी के हिसाब से आप कलर्स चूज़ कर सकते हो। और इस तरह के डबल लाइन स्टोन्स में भी आते हैं, कुछ ऐसे। सो इस पिन को इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए मैं आपको स्टोन वाले में दिखाती हूँ। इसमें ये आप देखेंगे कि इस पिन में एक तरफ स्टोन्स लगे हैं और ये पोर्शन जो है वो खाली है। इसको जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये जो प्लेन पोर्शन है वो अंदर चला जाएगा। ये आपके बॉटम के प्लीट्स को होल्ड करेगा। मान लीजिए ये हमारे बॉटम के प्लीट्स हैं। इसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से रखना है और इसे बस नीचे की तरफ पुश करना है। अब देखिए जो प्लेन वाला साइड था वो अंदर चला गया और यहाँ पे सिर्फ स्टोन्स दिख रहे हैं। इसको निकालना भी बहुत आसान है, आप बस इसे खींचिए और ये निकल जाएगा। अब इस पिन की एक और खासियत ये है, अगर आपको दिक्कत होती है पिन लगाने में तो आप इस पिन को यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पिन को आप पीछे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको बस साड़ी के साथ इसे पकड़ना है और बस स्लाइड कर देना है। देखिए ये स्टोन वाला साइड आपको दिखेगा और जो प्लेन वाला साइड है वो छुप गया है। यहाँ पे आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे पीछे एक बार पिन लगाने के बाद पीछे की तरफ स्लाइड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए अब ये नीचे गिरेगा भी नहीं और एकजुट रहेगा। ये इस तरह के कुछ पिन्स आपको मिलेंगे मार्केट में, जहाँ पे कोना अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ है। ये पिन आपकी साड़ियों में अड़ते नहीं हैं। इसमें आपको तरह-तरह के कलर्स मिल जाएँगे और डिज़ाइन्स भी मिल जाएँगी। ये हर किसी दुकान में तो नहीं मिलेगा, बट आप फैंसी स्टोर्स में ट्राई कर सकते हो। आपको इस तरह के पिन्स मिल जाएँगे। इनको भी प्लीट पिन्स ही कहते हैं या बॉल पिन्स कहते हैं। ये इस तरह के कलर्स में भी आते हैं और आपको सिर्फ ब्लैक चाहिए तो सिर्फ ब्लैक में भी मिल जाएगा इस तरह का पैकेट। तो ये 12 पीसेस आते हैं। इसके अलावा आपको इस तरह के स्टोन्स के भी मिल जाएंगे। देखिए स्टोन्स। और अगर आपको कलरफुल चाहिए तो ये मल्टी कलर हैं। ठीक है, अब इन पिन्स को कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको चाहिए आपकी साड़ी का मैचिंग तो आप मैचिंग करके भी ले सकते हो या आप ब्लैक यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस पिन की खासियत ये है कि साड़ी जो अड़ती है, जैसे नॉर्मल सेफ्टी पिन्स में और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये जो गोल सा पोर्शन है, यहाँ पे साड़ी हमेशा अड़ जाती है। ये बहुत कॉमन इश्यू है। जब भी आप साड़ी पहनते हो तो ये दिक्कत आती है। तो इन पिन्स के अलावा आपकी साड़ी जब महँगी है तो डेफ़िनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग सजेशन कि आप इस तरह के बॉल पिन्स यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि ये डिज़ाइन यहाँ पे हो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉल के साथ में भी ये पिन्स मिल जाते हैं। सो यू कैन बाय दोज़। अब इसको इस्तेमाल करना तो बहुत ईज़ी है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेफ्टी पिन। ये जो इसकी स्ट्रैंड है, जो डंडी है वो बहुत पतली है और ये किसी भी फैब्रिक में ईज़िली पास थ्रू करती है।
अब ये बहुत मोटा है, आप देखिए फैब्रिक जो है मेरा बहुत ज़्यादा मोटा है। अगर मैं इसे यहाँ एक उँगली का गैप छोड़ के हमें यहाँ पे लगाना है पेटीकोट के साथ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थंब मैंने अंदर रखा और मुझे जहाँ पे पिन लगानी है वहाँ पे मैं इसको होल्ड करूँगी और पिन के साथ में हमें जाना है अंदर। अब जो आपका थंब अंदर की तरफ है ये एज अ सपोर्ट है, आप जहाँ से पिन को पुश कर सकते हो आगे की तरफ। ये देखिए, ये हमारा पिन लग गया है। अब साड़ी आपकी टस से मस नहीं होगी, जब ये आपने पिन लगा दिया है तो आपकी साड़ी वैसे की वैसे बैठी रहेगी। मैंने देखा है बहुत लोग इस तरह के बड़े पिन्स यूज़ करते हैं, जंबो साइज ऑफ पिन्स। ट्रस्ट मी गाइस, this is not a pen we are supposed to be using for the sarees. I tell you the reason why. ये देखिए, ये है जो मिक्स्ड साइज़ के छोटे छोटे सेफ्टी पिन्स मिलते हैं आपको मार्केट में या कहीं भी आपको रोड पर भी मिल जाते हैं। इसमें आप जो है अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी पिन्स लें जो शार्प हो। जैसे लेप्रा एक ब्रांड है, अगर आपके सिटी में मिलता है तो आप डेफिनेटली लेप्रा ब्रांड के सेफ्टी पिन्स यूज़ कर सकते हो। ये जो मीडियम साइज़ के पिन्स होते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं पिन्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको जंबो साइज़ के बड़े पिन्स की ज़रूरत सिर्फ तब लगेगी जब आपकी साड़ी बहुत बहुत ज़्यादा मोटी होगी या बहुत ज़्यादा उसमें वर्क लगा होगा जहाँ पे आपका छोटा पिन काम नहीं आएगा। वर्क की साड़ियों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसका बेनिफिट क्या है डिफरेंस मोटे वाले पिन का और इसका, ये मैं आपको बताती हूँ। जो छोटे पिन्स होते हैं वो अक्सर बहुत शार्प होते हैं। इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू पास थ्रू एनी फैब्रिक विद स्मॉलर पिन्स। सुई की तरह बहुत पतला और आसान होता है मोटे से मोटे फैब्रिक में इसको लगाना। अब आती है बारी ये जंबो पिन की, तो अगर आप इसकी डंडी देखेंगे ये कितना मोटा है। डू यू सी दैट? इतना मोटा है। एंड यू सी अ स्मॉलर पिन, कंपेयर एंड सी द डिफरेंस योरसेल्फ, राइट? सो ये छोटे पिन्स ईजिएस्ट होते हैं आपको पिन अप लगाने के लिए। अब पिन तो आपने चूज़ कर लिया कि आपको पिन कौन सा इस्तेमाल करना है। अब सबसे मेन दिक्कत जो आती है वो ये है कि पिन को इस्तेमाल करना कैसे है। पिन लगाना एक कला है और काफ़ी लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है कि पिन लगाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है वो चीज़ कि पिन लगाए तो लगाए कैसे। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हेड इसे कभी नहीं पकड़ना है। दिस इज़ द हेड ऑफ द पिन, दिस इज़ द टेल ऑफ द पिन। नेवर होल्ड योर पिन हियर, यू विल नॉट गेट अ कंट्रोल। आपको अगर पूरे पिन को कंट्रोल करना है तो आपको इसे पकड़ना है यहाँ, वो पिन को यहाँ पकड़ना है नीचे की तरफ। द ओनली प्लेस यू हैव टू होल्ड योर पिन। डू नॉट होल्ड इट इन द सेंटर, डंडी को मत पकड़ो। डू नॉट होल्ड इट ऑन द हेड एंड डू नॉट लीव द पिन अंटिल यू आर डन विद द एंटायर पिन अप। अब जहाँ आपको प्लीट्स आपने बनाई हैं, जहाँ आपको पिन करना है, सबसे पहले उस पर आप प्रैक्टिस करिए। अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे पहले आपको पिन अप ट्राई करना है कपड़े के ऊपर ऐसे ही। जब आपने ये पकड़ा है, जिस स्पॉट पे आपको पिन करना है वहाँ पे आपको पिन को ऐसे अंदर लगाना है। जब आप इसे इस तरह से अंदर लगाते, कई बार पिन अंदर जाती नहीं है और वो बीच में अटक जाती है। अब ये जो भी फैब्रिक, कोई सा भी फैब्रिक हो, इट इज़ वोवन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रेड्स होते हैं। और मतलब ये है पिन क्यों पास नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई थ्रेड है, जो धागा है जो उसे पिन को पास नहीं होने दे रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने जब इसे पुश किया है, इसको लेफ्ट एंड राइट आपको मोड़ना है और देखिए आसानी से आपका पिन बाहर निकल आएगा, चाहे जितना मोटा कपड़ा हो। दोबारा मैं करके बताती हूँ और आप देखिएगा। ये मैंने फैब्रिक को पकड़ा है, यहाँ पे मैं पिन को पास कर रही हूँ, दूसरी तरफ आया है पिन। अब आप चाहें तो थंब से इसे पुश कर सकते हैं आगे की तरफ, और पुश किया, पिन आपका बाहर निकला और आपने पिन अप किया। तो ये जो हमने फिंगर छोड़ा था ना, हमने जो फिंगर यहाँ पकड़ा था ये अब तक नहीं छोड़ा है यहाँ पे, और ये फिंगर से आप इसके सपोर्ट से इसे क्लोज करोगे। यहाँ पे हमें पिन करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पिन लगानी है,
गो इन अ कंफर्टेबल एंगल, डोंट गो इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई मत करिए। अगर आप राइट हैंडर है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको नहीं जाना है, हॉरिजॉन्टल करना है आपको पिन अप। सो इफ दिस इज द प्लेस आई एम पुशिंग इट इन, नहीं जा रहा है तो मैंने पिन को पुश करते हुए स्लाइड किया। नाउ आई एम गोइंग इन द left direction. So when I'm doing that, the same thing, I'm just, you see how easily the pin pass through. अब मैंने इस फिंगर से इसको पुश किया और ये हो गया पिन क्लोज। यू सी हाउ इजी दैट वाज। इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी। 90% लोगों को आती है, जहाँ पे पिन करना होता है बट कर नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, या तो आप दोनों हाथों से पीछे की तरफ जाएं और पकड़े, आपने इस जो भी आपका बॉर्डर है इसको पकड़ा, और जहाँ भी आपको पिन लगानी है वहाँ पे आप इसको पकड़ेंगे, और या तो दोनों हाथों से आप ऐसे जाएं। नहीं जा सकते तो आपको पिन करना पड़ेगा ऐसे। होल्ड द स्पॉट वे यू वांट टू पिन। लेट्स से दिस इज द स्पॉट आई वांट टू पिन। ओके, नाउ अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएंगे। सो अपवर्ड, यहाँ पे मेरा पिन बाहर निकल गया। अब मैं थोड़ा पीछे आ रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इट दिस वे। ये हो गया हमारा पिन अप। अब अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आती है तो प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो आपके ब्लाउज़ का फ्रंट बटन थोड़ा सा लूज़न अप कर सकते हैं, या फिर बैक बटन जो है वो आप लूज़न अप कर सकते हैं। टेम्परेरी सबसे पहले यहाँ पे लगा लीजिए ब्लाउज़ के साथ। उसके बाद आप अपने बटन्स को खोल कर आप साड़ी को थोड़ा आगे ले आएँ और पिन करके दोबारा से पहन लें और बटन्स लगा लें। आप ऐसा भी कर सकते हो। और अगर ये भी मुश्किल हो रहा है तो बेस्ट है कि आप इस तरह के पिन को यूज़ करें जो मैंने आपको स्टार्ट पिन बताया। ये डेफ़िनेटली बहुत अच्छा टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आपके प्लीट्स बने हुए हैं और आप चाहते नहीं हैं कि ये पिन दिखाई पड़े, उसका भी एक मेथड है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर पे पिन लगाएंगे। ठीक है, शोल्डर पे हमने पिन लगा लिया। अब सिर्फ शोल्डर पे पिन लगाना काफ़ी नहीं है, कुछ टाइम बाद ये पल्लू इस तरह से आ जाता है जो बहुत ख़राब दिखता है, इसीलिए हमें इसे पीछे की तरफ पिन करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, हम लेंगे अपना ये स्टार पिन, जो फर्स्ट हमारा प्लीट है, फर्स्ट प्लीट है, इसको अलग कर देंगे, और बाकी की जो प्लीट्स हैं हमारे, इन पे आप चाहे तो शोल्डर पे भी ये पिन लगा सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट प्लीट को छोड़ के इसके अंदर, इसके नीचे मैंने इस पिन को लगाया। अब इस पिन को हम पुश कर देंगे नीचे की तरफ, जहाँ तक आपको इसे ले जाना है। ये देखिए, और ये जो फर्स्ट प्लीट है आपका, ये इसे कवर कर देगा। नाइस ट्रिक नो। ओके, सो अब हो गया हमारा ड्रेप। यहाँ पे हमें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप खुद से पिन अप कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ हो, और अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्ते।